नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं लाहड़ी के अंदर। लाहड़ी के अंदर बाबा साहब का एक चौक है और उस चौक के ऊपर बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और कुछ शरारती तत्वों ने वहां पर उस मूर्ति उसकी एक उंगली को तोड़ दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो है मौजूद हैं यहाँ के गणमान्य, जिनके नेतृत्व में यहाँ पर आज एक जो पंचायत हुई है, क्या कुछ फैसले लिए गए इस विषय पर हम आज जानना चाहेंगे। सुरेश मेहरा जी, पहले सुरेश जी से जानना चाहेंगे जी, क्या कुछ आज जो बातचीत हुई है, क्या कुछ फैसला लिया गया उसके बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17-18 की दरमियानी रात को सुबह लगभग 3:30 और 4 के बीच में असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब की प्रतिमा की उंगली को खंडित किया था। और कल जब इसका पता लगा तो सारे साथियों ने मतलब यहाँ आके रोष व्यक्त किया और प्रशासन को लिखित में शिकायत दी, मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करने के बाद प्रशासन ने इस हादसे में जो इस मामले में जो संलिप्त था एक साथी, उस एक आरोपी, उसको गिरफ्तार किया है। उसके बाद ये फैसला लिया गया था भी आज 11 बजे जितनी भी इस क्षेत्र की सामाजिक संस्थाएं हैं उनके बीच में बैठ के निर्णय लेंगे कि भाई हमें आगे क्या करना चाहिए। तो आज की जो ये हमारी जो ये सामाजिक संगठनों की जो पंचायत थी उसमें ये सभी ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया है। नंबर 1 तो जितने ये जो इसमें इस मामले में जितने शामिल हैं, जो भी जिन्होंने इस कार्य कुकृत्य को अंजाम दिया है, जितने शामिल हैं उनको सभी को पकड़ा जाए। दूसरा जो निर्णय ये लिया गया है कि कठोर धाराओं में उनके खिलाफ जो है ना मुकदमा दर्ज कराया जाए। और तीसरा ये है कि इस क्षेत्र में जितनी भी बाबा साहब की प्रतिमाएँ लगी हैं या अन्य किसी भी महापुरुष की प्रतिमा लगी है, प्रशासन की संवैधानिक जिम्मेवारी बनती है कि वो इन प्रतिमाओं की सुरक्षा की व्यवस्था करे। तो आज ये निर्णय लिया गया है, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है और हमारे बीच में SHO साहब खुद मौजूद थे और उन्होंने लगभग 20 आदमियों की एक कमेटी बनी है, क्योंकि जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं उसके अलावा सोशल जो लोग उन सब की हैं। तो ये निर्णय लिया गया कि SHO साहब ने जैसे कहा भी मुझे 24 घंटे का समय दिया जाए, उनको 24 घंटे का समय दे दिया गया है। कल हम आपस में तालमेल करके कल हम SHO से मिलेंगे और इस पूरे मामले में जितनी भी आउटपुट है उसकी हम जानकारी लेंगे। अगर पुलिस प्रशासन ने अपेक्षाकृत जो संवैधानिक या कानूनी तरीके से जो काम बनता वो नहीं किया गया तो फिर हम एक बड़े प्रोग्राम की तैयारी करेंगे और उसमें जो है ना उन दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए हम मांग करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर जो गांव के सरपंच हैं, हम सब उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आप सरपंच हैं और जो आपके बनने के बाद मान लिया पहले भी घटना घटी, लेकिन ये सरपंची के बाद में पहली घटना घटी है, तो इस पर क्या कहेंगे। ये बड़ा ही निंदनीय कार्य हुआ है और इसका मुझे बड़ा अफसोस है, लेकिन फिर भी प्रशासन ने इस पे सख्त कार्रवाई के लिए हमने प्रशासन पे दबाव दिया है। प्रशासन ने अपना एक पॉजिटिव रिजल्ट भी दिया है और 24 घंटे का उन्होंने आश्वासन दिया है कि एक की गिरफ्तारी उन्होंने कर ली है और 24 घंटे के अंदर दूसरे की गिरफ्तारी करेंगे। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसके अंदर तक जाएंगे, इसके जो पहलू है, पीछे इसका क्या कारण है, वहाँ उसकी खोज करके आपको इसका पूरा रिजल्ट देंगे 100%। हमने प्रशासन से ये भी कहा है कि भाई हमें इसकी जानकारी भी दी जाए कि ये बार बार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं और यहाँ की सुरक्षा के लिए हमने गुजारिश की कि यहाँ की सुरक्षा भी दी जाए, क्योंकि ये मेन चौक है और बार बार यहाँ पर हादसे भी होते रहते हैं। तो आप अपने आधार पर क्या कुछ करेंगे। मेरे आधार पर मेरा अभी वैसे मेरा कार्य चल रहा है, यहाँ की 4 दीवारी का भी है और सिक्योरिटी का भी। मैं जैसे CCTV कैमरे तो हमने पहले से ही लगवा रखे हैं, सरपंच तो हम 1 साल से बने। CCTV कैमरे का भी हमने पहले से स्वयं ही किया था और अभी 2-3 CCTV कैमरे, जैसे कि फुटेज पूरी तरीके से नहीं आ पाई थी तो 3 कैमरे का और प्रावधान हमने लिया है। और साथ ही साथ एक LED का सीधा प्रसारण हमें जैसे घर पर भी दिखाई दे तो उसका कनेक्शन है अपने घर तक करवा देंगे, ताकि डेली की डेली फुटेज हमें मिलती रहे। दूसरा, इसकी 4 दीवारी के साथ साथ जैसे लाइब्रेरी है, ये अभी लाइब्रेरी चालू हो जाएगी 1 या 2 महीने में, तो बच्चे जैसे सुचारू रूप से आते जाते रहेंगे तो सिक्योरिटी का काम भी बना रहेगा। यहाँ पर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं कृष्ण जी, हम इनसे भी जानना चाहेंगे। जी कृष्ण जी। सब जैसे ही हमें सूचना मिली थी हमने जो है अवगत करवा दिया SHO साहब को। और मैं तो कहूँगा कि ये समाज में जैसे दूसरी घटना थी हमारे साथ, ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और प्रशासन से हमने यही अपील की है कि इनके
पीछे कारणों का पता लगाया जाए कि कौन सी शक्तियाँ जो हैं उनको उकसा रही हैं उन बच्चों को कि ये गलत काम करने के लिए। तो मैं प्रशासन से भी और मीडिया वाले साथियों से भी आपका आभार व्यक्त करूंगा कि शॉर्ट समय में उन्होंने इसको सॉर्ट आउट किया है, और आगे भी जो है ना हम जो है ना प्रशासन से यही उम्मीद रखते हैं कि ऐसे निंदनीय कार्य ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी जाए। जी, जो कमेटी में जो लिए गए हैं वो सारे आपके गांव से हैं, कुछ बाहर से? नहीं, बाहर से सारे ब्लॉक स्तर की कमेटी बनाई है, सभी गांवों से लिए, जहां जहां प्रतिमाएं लगाई गई हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी हमने आगे काम करना है कि उनकी कैसे सुरक्षा व्यवस्था की जाए। और जो है ब्लॉक लेवल पर जो है ना ये कमेटी बनाई गई है, बुद्धिजीवी सभी वर्ग के जो लोग हैं वो इसमें लिए गए हैं। जी, तो जाति की बात करी जाए, क्योंकि जातियाँ इस देश के अंदर बहुत ज़्यादा गहरी हैं, उन जातियों की इन बात को नहीं नकारा जा सकता। देखिए, जातियों में किस किस जाति से संबंध रखने वाले लिए या केवल एक ही जाति के लोग? नहीं, इसमें सभी जातियों के जो लोग हैं, पंचायत के अंदर भी सभी जातियों के, जिसमें सभी वर्णों के लोग आए थे, और जो है इस कमेटी के अंदर भी जो है ना अलग अलग जातियों से जो है ना लोग लिए गए हैं कि ये एक विशेष जाति का, क्योंकि बाबा साहब तो सभी जातियों के थे, वो किसी एक जाति पे जो आश्रित नहीं थे। जी, बाबा साहब ने तो जैसी बात करी जाए कि जाति व्यवस्था को खत्म करने बिल्कुल उपाधि प्राप्त की थी जी। तो लेकिन फिर भी जातियों से बांधा जाता है, क्या कारण? नहीं, ये तो अपनी उनके लोगों की मानसिक सोच है, क्योंकि बाबा साहब ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, वो सभी जातियों के लिए काम किया, महिला शक्ति के लिए काम किया। तो उसमें जो है ना कमेटी जो हमने बनाई है सभी जातियों से, और उसमें महिलाएं भी जो है ना शामिल हैं। कितने सदस्यों की कमेटी? इसमें लगभग 20 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, और पंचायत को भी हमने साथ लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही निंदनीय घटना है, और मैं निंदा करती हूँ इस घटना की, जो नहीं होना चाहिए। बाबा साहब पूरे देश के हैं, पूरे समाज के हैं। बाबा साहब ने देश के लिए वो किया है जो और कोई नहीं कर सकता, और जिसने भी ये कुकृत्य किया है प्रशासन को उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये कुछ शरारती तत्वों ने मूर्ति का जो बाबा साहब की यहाँ पे स्टैचू थी उसको यानी खंडित कर दिया है। उसके लिए समाज के सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग लाड़ी में इकट्ठे हुए थे। ये आके समाधान, ये आके इस प्रकार की घटनाएं ना हो, शासन प्रशासन को चेताया गया है। अगर भी आप इस पे एक्शन नहीं लोगे तो हमारा समाज इतना कमज़ोर नहीं है। आप खुद भी वो ले सकता है, लेकिन हम बाबा साहब के भक्त हैं और उनके संविधान को मानते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि भी सरकार इस पर बहुत बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे। जी, वो मंजित भाई आप? हाँ, मैं उस कमेटी में शामिल हूँ, और मैंने साथियों को बोल दिया था। मेरे चाचा जी का देहांत हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे कल रात को हमें सूचना मिली थी, हम लोगों ने ऑटोमेटिकली फेसबुक पे लाइव आके CCTV फुटेज भी डाल दी थी, और जो कुछ होगा जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई करेंगे इसमें। पुलिस की कार्रवाई से कितने संतुष्ट हैं आप? पुलिस के रवैये से संतुष्ट है। एक साथी को एक भाई को गिरफ्तार किया हुआ है। देखते अभी क्या रणनीति, साथियों से सलाह मशवरा करके आगे की रणनीति तय करेंगे। वो उसका बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। लाड़ी गाँव के अंदर दूसरी बार की घटना है ये। अब की बार इस घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनावी मुद्दे सिर पर है, हो सकता है कोई चुनावी मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन इस मामले को हम जल्दी से निपटाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद।